दिल से मेरे सभी अपनों को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। मेरा प्यारा घर, मेरे घर का ये गार्डन, ये प्रकृति का सुंदर स्वरूप, शांत स्वरूप, ये चारों ओर फैली हरियाली, ये मेरे घर का वो कोना है जिससे जुड़कर, जिसको निहार कर एक शांति का, सुकून का अनुभव होता है। ये देखो ना, मेरी इस प्रकृति की गोद में बुद्ध भगवान किस तरह शांत स्वभाव में लेटे हुए हैं। मेरे घर के हर एक कोने में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है। और ये देखो, ये तो मैंने खुद बनाई है अपने हाथों से, क्ले से। 2 साल हो गए हैं, लेकिन इनको बनाते हुए भी मन में यही संकल्प, एक शुभ भाव कि बस जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे ही हे परमात्मा, दिव्य शक्ति, कुछ परिवर्तन मेरे अंदर भी हो जाए, कुछ मैं भी सीख पाऊँ। चलिए अब चलते हैं अपने घर के अंदर और अब हम सबसे पहले हंसते हुए स्वागत करते हैं लाफिंग बुद्धा। कितने स्वरूप है, हर की अपनी अपनी मान्यता है, हर रूप कितना प्यारा। तो मेरे साथ साथ हाथ जोड़कर हर एक मुद्रा जैसे कुछ सिखाती हुई, जहाँ जीवन दर्शन एक प्रेरणा बन जाए, वो भाव, वो साथ जो महज मूर्ति पूजा की तरह नहीं है, बहुत कुछ सिखाता है। और महात्मा बुद्ध की बात करें तो उनका जीवन और ये जीवन में जो उन्हें प्राप्ति हुई, जो बोध हुआ, महात्मा बुद्ध को जो बोध हुआ, एनलाइटमेंट हुई, वो तभी हुई तब उन्हें जीवन के सत्य और उससे जुड़कर ना केवल दर्द हुआ, वैराग आया, लेकिन वो उसकी खोज में चलते चले गए, चलते चले गए। और किस तरह उन्होंने अपने इस जीवन को अपनी साधना से, तपस्या से, उस सत्य से जुड़कर हम सभी के सामने रखा। दोस्तों, दिल से जुड़कर जब हम अपने देश की संस्कृति और इन महान विभूतियों से, इनकी दिव्यताओं से जुड़ते हैं, तो महज इन्हें घर में सजाने के लिए नहीं, इनको देखकर प्रेरणा पाकर अपने जीवन को भी वो अहिंसा, प्रेम, सत्य और सभी के लिए करुणा भाव जागृत करने की प्रेरक के रूप में रखते हैं। कितने सुंदर लगते हैं इनके दर्शन हर रूप में, जो आज ये मूर्ति के रूप में स्थापित हैं। ऐसा नहीं है कि इनके जीवन में कोई संघर्ष नहीं था, तपस्या नहीं थी। वो कौन सा भाव था जो राजकुमार होकर सारे धन संपदा, परिवार, सुख सबको छोड़कर उस शांति की, उस अहिंसा की, उस परमात्मा तत्व की खोज में चले गए। एक सेकंड में सब कुछ त्याग दिया, लेकिन उस त्याग में, तपस्या में प्राप्तियां थी, एक दर्शन था, एक प्रेरणा थी जो आज भी उतनी प्रासंगिक है। सिर्फ एक क्षण जुड़ना होगा, अपने तरफ मुड़ना होगा। कितनी खूबसूरत रही इनकी यात्रा। आज हर धातु में, हर जगह, हर देश में, हर धर्म के लोग इन्हें मानते हैं, क्योंकि जो ये विभूतियां हैं, जो ये दिव्य व्यक्तित्व, विलक्षण जीवन दर्शन से हमारे लिए एक एग्जाम्पल बनते हैं। उनका एक ही धर्म होता है,
अपने सत्य स्वरूप में टिककर शांत भाव से अपने शांति दूत के रूप में सबको उस परमात्मा सत्य से जोड़ना। तो आज के इस पावन दिवस पर हम दिल से अपने मन को शुभ भावों से भरेंगे, खुले मन से अपने जीवन में आए हुए सभी उन कटु अनुभवों को त्यागेंगे, शांत मन से करुणा के भाव से सभी को देने। इतना कुछ है हमारे पास, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। कितना कुछ है सीखने के लिए। हर एक दिन, हर एक उत्सव हमें उत्साह से भर देता है, नई उमंग से भर देता है, बशर्ते कि हम सिर्फ दिमाग से स्थूल रूप से ना जुड़ें, वरन अपने इन सभी महान पुरुषों से, इनके जीवन से कुछ सीख जाएं। तो आज हम इन्हें अपने घर को सजाने के लिए, महकाने के लिए रख रहे हैं, लेकिन अगर हम इनके जीवन दर्शन पर चलें, ये कैसे महात्मा बुद्ध बने, सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की जो इनकी यात्रा है, उसमें इन्होंने कौन सी वो मनोवृत्ति रखी, कौन सी साधना करी, आराधना करी, किस तरह अपने सत्य से जुड़े, हम भी कर सकते हैं। हमारे अंदर भी सामर्थ्य है, ज्ञान है, हम भी उसी परमात्मा के दिव्य संतान हैं। सिर्फ वो शुभ भाव लाने होंगे अपने भीतर, और इस तरह से हम भी अपने जीवन को, ये देखिए ना, हमने कितने अच्छी तरह घर के हर एक कोने में ना, जैसे ये भी एक चेकिंग और रिफ्लेक्शन पॉइंट्स हैं मेरे, हर जगह जरा सी गड़बड़ की और इनकी तरफ दृष्टि जाते जैसे एक चेंज होने का मन करता है। सिर्फ मन नहीं करता, वो शक्ति से भी भर देती हैं ये शांति की इनकी जो अवस्थाएं हैं। चित्र में ही देखो ना, चरित्र से ये चित्र बने हैं और कितने सुंदर हैं, विलक्षण हैं। तो दोस्तों, इनके बारे में हम सभी को पता है, लेकिन आज जो अति भौतिकवादी दृष्टि से हम इन स्थूल जगत में, इन आकर्षणों में फंसे हैं, तो हमें अपने संघ की संभाल करनी है और इनके साथ जुड़ना है। तो आज का जो ये शुभ दिवस है, सभी के लिए मंगलकारी हो, संपूर्ण संसार में शांति, सुख और समृद्धि हो, ये पूरा जीवन परमात्मा से जुड़कर हो। और जो बोध महात्मा बुद्ध को हुआ, जिन्होंने हमें संदेश दिया, वो संदेश सभी खुले मन से समझें और अपने जीवन को उनके बताए हुए मार्ग पर चलाएं। तो ये हर एक दिन की सार्थकता इस संसार को बहुत सुंदर रूप में हमारे सामने रखेगी। दिल की यही शुभकामनाएं हैं कि हम सही रीति, सही अर्थों में हर बात को समझें और अपने परिवर्तन के द्वारा इस संसार को सुंदर बनाने में योगदान दें। शुक्रिया, शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अनुभवों को सुनने के लिए शुक्रिया। चलो आज शुभ संकल्प करें कि हम अपने विवेक से उस आत्मदीप को जलाएंगे, जागृत करेंगे। धन्यवाद। सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, बधाई, बधाई। बुद्ध पूर्णिमा पर आओ मिलकर शुभ संकल्प करें।
स्वयं अपने दीपक बनकर अंतर मन के तम को हरें। सभी के लिए अपने मन में करुणा, सद्भावना और प्यार भरें। शुक्रिया।